वरना कोई मर्द ऐसे नहीं होता जिसकी 100-200 तलाक ना हो गई होती। हकीकत बात है। हाँ, हर बात पे तलाक। इसलिए अल्लाह ने मर्दों के हाथ में रखा है कि बर्दाश्त का मामला ये कम देगा, मगर आज के मर्द भी औरतों से कम नहीं हो रहे। अगर नमक ज्यादा तो तलाक, तेल ज्यादा तो तलाक, मिर्च ज्यादा तो तलाक, कपड़ा नहीं धुला तो तलाक, अगर मैके से नहीं आई तो तलाक, मैके नहीं गई तो तलाक। अल्लाह ने इसीलिए तो मर्द को किया था कि मर्द के अंदर कुव्वत बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त करेगा कि तू औरतों से भी बढ़ गया, कि तू बात बात में तलाक देता है। अरे तलाक देने का मालूम है कब हुक्म है? मिर्च ज्यादा हो जाए तलाक का हुक्म नहीं है, मिर्च कम हो जाए तलाक का हुक्म नहीं है, कपड़ा ना धुले तलाक का हुक्म नहीं है, मैके ना जाए ना है तलाक का हुक्म नहीं है। कब है तलाक का हुक्म तुझे पता ही नहीं है? एकदम तलाक का तो हुक्म भी नहीं है, दर्जे हैं। पहले औरत से बातचीत बंद करे, फिर उसके बाद में उससे दूरी बनाए, और फिर भी ना माने तो हल्की सी सख्ती करे, और वो भी कब? जब दीन का मामला बीच में आड़े आ रहा हो, नमक मिर्च का नहीं। बात समझ लें आप। अक्सर तलाकों की अगर जड़ में जाओ, हकीकत कुछ नहीं है। अगर जड़ में जाए तो हकीकत कुछ नहीं है मेरे भाइयों। तलाक इतना खतरनाक ये मर्ज है जो 2 खानदानों को तबाह कर देता है। इस पर तकरीर होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं आप? तलाक़ें हो रही हैं, लेकिन तलाक़ें, पहली बात तो सुन लीजिए, मर्द के हाथ में अल्लाह ने इसलिए रखी कि उसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त बमुकाबिल औरत के ज्यादा है। तो अगर तुम मर्द हो तो बर्दाश्त करो, औरतों वाले काम ना करो कि जरा सी देर में आप गर्म हुए और फटाफट आपने 3 गोलियां दाग दी। तलाक एकदम देने का हुक्म नहीं है। और मेरी माँ बहनें भी कान खोल के सुन ले, जब भी कभी गर्मी का गुस्से का मसला हो तो ये भी बहुत आगे निकलती हैं। वो कहता है देख देख मान जा क्या कर लेगा तू। ये अपनी बाती हैं। उस वक्त ताव दिलाती हैं। ताव नहीं दिलाना चाहिए, उस वक्त ठंडी हो जाओ, क्योंकि ये जहालत का इसके ऊपर भूत सवार है। जाहिल है ये, कुछ पता नहीं है क्या कर गुजरे। समझ रहे हैं आप? तो ये भी आगे बढ़ के कम नहीं रहती, तू क्या कर लेगा। अच्छा अब देख मैं बता रहा हूँ, देख चुप जा, नहीं चुपूंगी तो क्या कर लेगा, बस वही हो जाता है। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं, ये बात हंसने की नहीं, बात हकीकत है ये। उस वक्त वो ठंडी हो जाए, उस वक्त वो ठंडी हो जाए। अगर उस वक्त वो कह रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो थोड़ी सी तुम ठंडी हो जाओ। अगर तुम ठंडी हो जाओ तो शायद ये नौबत ना आए। मगर ये भी तो झांसी की रानी बन के सबसे आगे दिखाती है। कभी तू कर क्या लेगा, तू कर क्या करेगा, मैं कह दूं तू क्या कहेगा, बस यही मामला है। ठीक है मेरे भाई। अगर दोनों में कभी कर्री नरम हो तो बीवी को चाहिए कि वो ठंडी हो जाए, और कभी कभी ये भी चाहिए कि शौहर जी भी ठंडे हो जाएं। ऐसा नहीं है कि हमेशा तुम ही गर्म रहो। आदमी मौलवियों को बेवकूफ समझता, जो दाढ़ी रख लेना, जो दाढ़ी और जो टोपी ओढ़े उसे बेवकूफ समझ रहा आदमी। सही बता रहा हूँ मैं। दाढ़ी वाले को टोपी वाले को कहते हैं मुल्ला जी जा रहे हैं। बात समझने की है, मुल्ला जी जा रहे हैं, उसको बेवकूफ समझ रहा। समझ रहे हैं? जो झूठ बोले, दलालियां करे, समझ रहे हैं आप, कमीशने खाए, इधर की उधर करे, पहले पकड़वा दे, बाद में जाकर थाने में छुड़वा दे, उसे कहते हैं नेताजी जा रहे हैं। सही बता रहा हूं मैं, वो नेताजी हैं। निजामे मैं कदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। मामला ये है मेरे भाई कि जो लोग सीधे थे, शरीफ थे, अच्छे थे, नेक थे, ठीक थे, उनकी आज मुआशरे में कदर नहीं रह गई है, ना भी नहीं। समझ रहे हैं? और मेरे भाई जो बहुत तेज हैं, झूठे हैं, दलाल हैं, मुआशरा उनको बड़े लगे हाथों ले रहा है। अजीब मामला। इसीलिए आज हम तबाही के दहाने पर खड़े हैं। तलाक का मैटर नेताजी सुलझाने, तलाक का मैटर दरोगा जी सुलझाने। दरोगा को क्या पता कौन सी मुगल्लदा है, कौन सी रजवी है? दरोगा को पता है कि किस तलाक में जो है 4 महीना 10 दिन इद्दत होगी, जिंदगी कितनी होगी, मुर्दा की कितनी होगी, है? ये मौलवी को पता, मगर मौलवी की नहीं मानेगा, यूं नहीं मानेगा। मौलवी गाली तो नहीं बक रहा, ऐसा तो डंडे तो नहीं मार रहा मौलवी।
दरोगा 2 गालियां बकेगा, 2 डंडे मारेगा, 5000 लेगा, उसकी मान रहा आप। हकीकत बता रहा हूं मैं। अगर मौलवी की मानता तो आज ये नौबत ना आती, इतनी तलाक भी ना होती। जितनी हो रही है इतनी होती भी नहीं, समझ रहे हैं आप? तलाकों के मामले में खुदा की कसम तलाक का ये मैटर ऐसा है कि मौलवी ही इसको समझा सकता है, इसको सुलझा सकता है, इसका मसला भी मौलवी ही बता सकता है। ना मिर्जा जी के बस की है, ना दरोगा जी के बस की है। लेकिन कौन आलिमों को बुला रहा है? कितनी तलाकों में आलिमों को बुला रहे हैं। खुदा की कसम अगर आलिम को बुलाओ तो तलाक ही ना हो। तलाक का मैटर ऐसा है कि ये हमारे अवाम में मशहूर है कि तलाक दो तो 3 बार से कम में तलाक होती नहीं है। कम से कम 3 बार देगा, और 3 बार देने के बाद फिर मौलवी को फोन लगाएगा, वो हजरत गुस्से में मैंने दे दी। अबे गुस्से में ही तो तलाक दी जाती है, प्यार में कहाँ दी जाती है? अब 3 बार देने के बाद तू फोन कर रहा, मौलवी क्या करे? अब मौलवी क्या करे है? अब रास्ता निकालो। मौलाना गुलफाम के पास फोन किया, हमने कहा हो गई, खतरनाक वाली हो गई। मौलाना हनीफ के पास फोन किया, हजरत आप बताइए। इन्होंने भी कहा हो गई, तो मौलाना इस्लाम नबी को लगा दिया, हो गई। मतलब कैमरी लगाया, मुरादाबाद लगाया, रामपुर लगाया, बिलासपुर लगाया। अब इतना परेशान है, पहले किसी एक मौलवी को भी लगा देता तो खुदा की कसम तलाक अगर होती भी तो इतनी हार्ड वाली ना होती। तलाक के भी दर्जे हैं। पहले तो तलाक दो मत, पहले तो तलाक दो मत, इसलिए कि अल्लाह को जायज कामों में अगर कोई काम नापसंद है तो तलाक का जायज है, मगर नापसंद है। मेरी माँ बहने भी गौर से सुने, बिल्कुल एक एक जुमले पे तवज्जो, इसलिए कि ये मर्द औरतों का दोनों का मामला है। समझ रहे हैं आप? दोनों का मसला है। और मैं जो सुना रहा हूँ, तकरीर तो मेरी शुरू अभी होगी, अभी जो मैं बता रहा हूँ ये जरूरी बातें बता रहा हूँ। समझ रहे हैं आप? शादी से पहले की मैं ये बात बता रहा हूँ। देखो भाई, बंदूक लो तो बंदूक को रखने का पहले वो सीखो कैसे रखी जाती है। हर जगह उठा के नहीं गोली मारी जाती है। हाँ, बंदूक खरीद रहे हो ना तो पहले उसके लिए सीखो, भारी भरकम बनो। हजरत उमर की बारगाह में एक सहाबी आए और वो अपनी बीवी की शिकायत करने। बीवी उनकी तेज थी जरा, तो बीवी तेज थी, लड़ती झगड़ती थी। कहा उमर से शिकायत करूंगा, उमर थोड़ा डांट देंगे तो वो थोड़ा सही हो जाएगी। अमीरुल मोमिनीन उमर। हजरत उमर की बारगाह में आए, दरवाजे पे आके खड़े हुए तो क्या देखा, आज हजरत उमर की बीवी खुद जलाल में। हजरत उमर खामोश है, वो जलाल में। तो ये वापस चले गए, यार हम अपनी बीवी की क्या शिकायत करें, यहाँ तो यही जलाल में। वो खामोशी से वापस चले गए। जब वो वापस गए ना, एक दिन कहा हुजूर मैं आपके दर पे आया था, मैं आपकी चौखट पे आया था, बीवी की शिकायत लेके आया था, मगर मैंने देखा तो आपकी बीवी खुद जलाल में थी। हजरत उमर ने फरमाया 10 मरतबा मेरा गुस्सा वो बर्दाश्त करती है तो 1 मरतबा उमर भी उसका गुस्सा बर्दाश्त कर लेता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 मरतबा वो मेरा गुस्सा बर्दाश्त करती है तो कभी 1 मरतबा उमर भी उसका गुस्सा बर्दाश्त कर लेता है। और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही नहीं कि हमेशा आपका गुस्सा वही बर्दाश्त करेगी। कभी आप भी कर लिया तो कभी वो भी कर। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। कुरान ने एक दूसरे का दोनों को लिबास बताया है। कभी बीवी को तुम ढांक लिया करो, कभी बीवी तुम्हें ढांक लिया करे। कभी बीवी की बुराइयों को तुम छिपा लिया करो, कभी बीवी तुम्हारी बुराइयों को छिपा लिया। यही इस्लाम बताता है। लोगों, बॉलीवुड तुम्हें जिंदगी का सलीका नहीं देगा, हॉलीवुड तुम्हें जिंदगी का सलीका नहीं देगा, हीरो हीरोइन तुम्हें जिंदगी का सलीका नहीं देगा। जलसे में आने वाला आमीना का लाल तुम्हें जिंदगी का सलीका देगा। सुभान अल्लाह। देखो खुदा की कसम, आप फिल्म देख के सोचो मैं अपना घर बना लूं, नहीं बनेगा। आप कहो कि मैं मूवी देख के, सीरियल देख के घर बना लूं, नहीं बनेगा। इसलिए कि वो सब आर्टिफिशियल होता है। नबी की जिंदगी में सब कुछ ओरिजिनल होता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहिब किबला। भाई एक बात बताइए, आज जितने भी फिल्में बन रही हैं वो सब कुछ जो दिखाया जाता क्या ओरिजिनल होता? सब लोकल। बोलो बात है कि नहीं है? सब झूठ, और हम उस झूठ के पैरोकार बन रहे हैं। मेरे नबी की जिंदगी में सब ओरिजिनल है।
देखिए, नबी अगर चाहते तो ओहद में दांत शहीद कराने की जरूरत नहीं थी। किसकी ताकत के नबी का दांत शहीद करे? है किसी की ताकत? नबी अगर पहाड़ को, ओहद पहाड़ को हुक्म दे देते तो सारे काफिरों को दबा देता। लेकिन क्यों या रसूल अल्लाह दंदाने मुबारक शहीद किया जा रहा? जवाब मिला, गुल्फाम, मोहम्मद की जिंदगी हकीकत है, ओरिजिनल है, इसलिए मैंने अपना दंदाने मुबारक शहीद कराया इस्लाम की खातिर। अगर मेरे किसी गुलाम को तकलीफ सहना पड़े तो ऐसा से कमतरी का शिकार ना हो, मोहम्मद की जिंदगी पर नजर डाल ले। ओरिजिनल